मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स का जो हमारा शेप साइज लोकेशन कहाँ पे है और ये क्या वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लंग्स का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, lungs are present in the thoracic cavity as two cone-shaped lobes separated by the heart and other structure of mediastinum. The size of left lung is smaller due to the space occupied by heart in thoracic cavity. The right lung is thicker, broader and shorter than the left lung because the diaphragm on the right side is higher to accommodate the liver inferior to it. ठीक है, तो बताया जा रहा है कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो ये क्या करता है कि लंग्स जो है वो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में है। लंग्स जो हमारा है वो थोरेसिक कैविटी में है। ठीक है, और ये क्या है कि सेपरेट किया गया है, एक शंक्वाकार, दो शंक्वाकार शेप में अलग किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। हार्ट का जो लोकेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो लंग्स होता है उसके बीच में हमारा जो हार्ट होता है वो पाया जाता है। जैसे ये हमारा मीडियास्टर्नम होता है वहीं पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो अगर बात की जाए तो हमारा जो लंग्स है उसको सेपरेट किया गया है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। अगर हार्ट यहाँ पे है तो क्या, दोनों को अलग किया गया है हार्ट के द्वारा, तो यही बताया जा रहा है। ठीक है, अदर स्ट्रक्चर इन मीडियास्टर्नम, दैट मीन्स ये जो हमारा हो जाता है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ट्रैकिया हो जाता है। फिर जो आता है कि आगे जो हम लोग बोन पढ़ेंगे तो ये आता है बीच में हमारा मीडियास्टर्नम आता है, तो उसके द्वारा ये इस प्रकार का संरचना होती है। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि ट्रैकिया जो है वो क्या था कि एंगल ऑफ करीना से के साथ वो हमारा राइट और लेफ्ट लंग में चला जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट लंग है वो उधर की ओर जा रहा है हमारा, एक जो ब्रोंकाई है वो, और एक जो ब्रोंकाई है वो कहाँ आ रहा है, हमारा जो राइट लंग है उसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा जो लंग्स है लेफ्ट और राइट उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में देखते हैं। द साइज ऑफ लेफ्ट लंग इज स्मॉलर ड्यू टू द शेप ऑक्युपाइड बाय हार्ट इन थोरेसिक कैविटी। दैट मीन्स क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो क्या है, छोटा है। किस वजह से, क्योंकि ये जो स्पेस ऑक्युपाइड है, हार्ट ने जो कुछ जगह है वो ले रखा है, हार्ट ने कुछ जगह जो है वो थोरेसिक कैविटी में वो ले रखा है, इसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है वो छोटा है। ठीक है, ठीक है, फिर आता है कि द राइट लंग इज थिकर, ब्रॉडर and shorter than the left lung because the diaphragm on the right side is higher to accommodate the liver inferior to it. That means अब ये हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट लंग को देख लिए कि छोटा है, किस वजह से, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स का जो एरिया था वो है वो कुछ ले रखा है थोरेसिक कैविटी से। ठीक है, तो अब आते हैं राइट लंग्स में। तो राइट लंग्स का क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है, थिकर, ब्रॉडर एंड शॉर्टर। दैट मीन्स क्या है, चौड़ा, मोटा, और ये क्या है, छोटा है। ये चौड़ा है और छोटा है। ठीक है, चौड़ा, मोटा और छोटा है। वो किस वजह से, क्योंकि जो ये जो है डायफ्राम है लेफ्ट लंग का, देन द लेफ्ट लंग बिकॉज डायफ्राम ऑन द राइट साइड इज हाइयर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा राइट लंग हो गया, तो क्या हो गया कि इसमें था कि चलो हाँ ये थोरेसिक कैविटी का एरिया है तो इसमें हार्ट को कवर कर लिया, इसकी वजह से ये छोटा है। अब बात करते हैं राइट की, तो राइट में छोटा इसलिए है क्योंकि ये हो जाता है हमारा डायफ्राम। हमारा ये जो डायफ्राम है वो क्या है कि हमारा जो राइट लंग्स है वो जस्ट बहुत क्लोज होकर आता है, और ये जो आता है उस प्रकार से नीचे की ओर जाता है। दैट मीन्स हमारा जो डायफ्राम है वो राइट लंग से बहुत क्लोज है। रीजन क्या है कि इसके डायफ्राम के नीचे जो होता है वो लीवर का एरिया हो जाता है। ठीक है, लीवर का जो एरिया होता है वो हो जाता है, तो इसकी वजह से ये इस प्रकार से संरचना दिख रहा है। ठीक है, तो लंग्स जो है वो किसमें होता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, लंग्स होते हैं राइट
लंग्स के दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए कि इसका वजन कितना है, हमारा जो लंग्स है उसका वजन जो होता है वो 1.3 kg से 1.5 kg तक अप्रॉक्स होता है। अप्रॉक्स कितना होता है, 1.3 to 1.5 kg अप्रॉक्स होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से ट्रैकिया के बाद एंगल ऑफ करीना के बाद ब्रोंकाई हो जाता है, ब्रोंकाई के बाद हमारा लंग्स अलग हो जाता है, लेफ्ट और राइट। फिर देखते हैं कि इसमें जो संरचना बनाया गया है वो क्या है। एक हॉरिजॉन्टल फीचर है, एक ऑब्लिक फीचर है। इसमें एक है ऑब्लिक फीचर। तो अगर बात की जाए लेफ्ट लंग में तो कितने लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, और वो 2 लोब को विभाजित कौन करता है, तो ऑब्लिक फीचर के द्वारा ये 2 खंडों में विभाजित किया गया है। लोब दैट मीन्स खंड, तो ऑब्लिक फीचर के द्वारा 2 खंडों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, राइट लंग की। राइट लंग्स की बात की जाए तो क्या है कि ये 3 खंड में है। इसको अगर देखा जाए तो क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 1 और 2 है। तो ये जो हमारा हो गया, कौन सा हो गया, ये सुपीरियर लोब, ये हमारा जो सेकेंड वाला है वो मिडिल लोब, और थर्ड वाला जो हो गया वो इंफीरियर लोब हो गया। और इसको 3 खंडों में विभाजित जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है, एक है हॉरिजॉन्टल फीचर, सेकेंड है हमारा ऑब्लिक फीचर। इसके दो जो हमारा फीचर है उसके द्वारा इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, फीचर्स एंड लोब्यूल्स। फीचर्स एंड लोब्यूल्स क्या होता है। द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। यहाँ पे भी देखा जाए लेफ्ट जो लंग है वो कितने में विभाजित किया गया, 2 लोब्स में, ठीक है। द लंग्स इज सेपरेटेड बाय ऑब्लिक फीचर। ये जो लंग है वो अलग किया गया किसके द्वारा, ऑब्लिक फीचर के द्वारा, ठीक है। द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। यहाँ पे देख लो राइट जो लंग्स है वो कितने में है, 1 2 3 लोब्स में विभाजित किया गया, ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय ऑब्लिक फीचर एंड हॉरिजॉन्टल फीचर। दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो राइट लंग्स है उसको 2-3 खंडों में विभाजित किया गया है। 3 खंड में विभाजित करने के लिए हमको कितने फीचर्स की जरूरत होगी, 2 फीचर्स की, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा कौन सा, हॉरिजॉन्टल फीचर, सेकेंड ऑब्लिक फीचर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। These lobes are further divided into numerous lobules containing alveoli. That means ये क्या होता है कि यहाँ पे 2 लोब्स हो गया। अब ये जो लोब है वो भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है और अंदर एल्वियोलाई की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से संरचना पाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। देखते हैं लंग्स के कितने पार्ट्स है उसके बारे में, ठीक है। वो पिछले हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं लंग्स के कितने पार्ट्स है। तो फर्स्ट है हमारा एपेक्स, एक्सटेंड्स अप टू द रूट ऑफ द नेक, ब्रैकेट में राउंड है। जैसे में कि ये हमारा क्या हो गया कि एपेक्स की बात की जा रही है, ये हमारा लंग्स हो गया। तो लंग्स जो है वो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको एपेक्स बोला जाता है, जो कि दिखने में कैसा होता है, राउंड होता है। फिर आते हैं बेस की बात करते हैं, एसोसिएटेड विद द थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि ये जो हमारा रीजन हो गया, ये नीचे वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा बेस हो गया, किसका, लंग्स का बेस हो गया, जो कि डायफ्राम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आते हैं कोस्टल सरफेस, फ्रंट एंड आउटर सरफेस। दैट मीन्स ये अगर हमारा लंग्स है तो ये क्या है कि जब मान लिया जाए कि ये लंग्स है तो ये हमारा सामने वाला और बाहरी वाला जो भी परत है, जैसे कुछ भी ये है तो क्या है, ये सामने और बाहरी वाला जो भी परत है वो क्या हो जाता है, जो ऊपरी परत है उसको बोला जाता है कोस्टल सरफेस, ठीक है। फ्रंट एंड आउटर सरफेस, सामने और बाहरी वाला जो लेयर है उसको बोला जाता है। फिर आता है मीडियल सरफेस, मिडिल ऑफ द लंग्स, हाइलम इज फाउंड इन द मीडियल सरफेस। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि ये जो हमारा रीजन होता है ना, ये जो रीजन हो गया हमारा लंग्स का, वो हो जाता है मीडियल सरफेस। इस सरफेस में क्या होता है
कि हाइलम जो होता है ना वो होता है, हाइलम एक इस प्रकार का संरचना होता है, जैसे कि ये हो गया कि हाइलम हो गया कि इसी के द्वारा, हाइलम के द्वारा ही कोई भी, जैसे पल्मोनरी वेन है, ये सब अगर हमारा लंग्स में आता है, कोई भी वेन्स आ रहा है तो किसके द्वारा आएगा, हाइलम के माध्यम से ही वो लंग्स में इंटर करेगा। कुछ भी अगर लंग्स में इंटर कर रहा है तो वो हाइलम के माध्यम से ही लंग्स में आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और सरफेस आता है डायफ्रामेटिक सरफेस, जो कि नीचे वाला सरफेस होता है वो होता है। ठीक है, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और एक डायफ्रामेटिक सरफेस जो कि नीचे वाला सरफेस होता है वो होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। द मीडियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग हैज़ ए कार्डियक नोच वाइल द राइट लंग डज नॉट हैव ए नोच। दैट मीन्स क्या है कि ये जो सरफेस है इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में एक नोज दिख रहा है, एक कोना टाइप का दिख रहा है लेफ्ट लंग में इस प्रकार का, बट जबकि राइट साइड वाला जो लंग्स है उसमें नहीं दिख रहा है, वो प्लेन है। तो यही बताया जा रहा है कि लेफ्ट लंग में जो होता है एक कार्डियक नोच होता है, जहाँ पे हमारा जो हृदय है वो एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए एक नोच होता है, कोना होता है। ठीक है, फिर आते हैं मीडिया स्टर्नम की बात करते हैं कि मीडिया स्टर्नम क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले भी बताया था, फिर अभी देख ले रहे हैं कि मीडिया स्टर्नम क्या है। मीडिया स्टर्नम इज अ एरिया प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड इज ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट। दैट मीन्स क्या है कि मीडिया स्टर्नम जो एरिया है वो क्या है, बीच वाला एरिया है, बीच वाला एरिया है। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, वो लंग्स के बीच वाला एरिया है। और कहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है, स्पेस लिया गया है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा जो एरिया लिया गया है वो मीडिया स्टर्नम का होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कैविटी के बारे में। जैसे कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स में बाहर से जो होता है ना वो कैविटी, प्लूरल कैविटी होता है, जो कि गुहा होता है। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन सब होता है, सीरियस मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या होता है, लंग्स को एक दूसरे का घर्षण से रोकता है। ठीक है, घर्षण से रोकता है। जब हम हवा एयर को इनहेल करते हैं तो और छोड़ते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो अपना पोजीशन हमेशा चेंज करते रहता है। ठीक है, तो यहीं पे ये देख रहे हैं कि प्लूरल कैविटी क्या होता है। द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द प्लूरा which is a thin layer of tissue that covers the lungs and lines the interior wall of the chest cavity। that means क्या है, प्लूरल कैविटी जो है वो क्या है, एक पतला लेयर है किसका, टिश्यू का। ठीक है, जो कि किसको, लंग्स को कवर कर रखा है, और इंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी, हमारा जो चेस्ट का जो कैविटी है उसको भी कवर कर रखा है। ये जो अगर बात किया जाए कि लंग्स का, तो लंग्स जो होता है वो अगर बात की जाए तो डबल सीरस मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। दैट मीन्स डबल उस प्रकार का होता है ताकि लंग्स में जो घर्षण हो वो ना हो जाए, क्योंकि लंग्स जो है वो अगर बात की जाए तो रिब्स केज में पाया जाता है। रिब्स केज, थोरेसिक कैविटी, ये सब में हमारा जो है वो हमारा लंग्स है वो पाया जाता है। ठीक है, तो अगर रिब्स है वो बोन वाला हिस्सा है तो क्या होगा कि अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो बोन्स है उससे क्या होगा, घर्षण हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन होता है ताकि घर्षण ना हो सके। ठीक है, फिर देखते हैं द टू टाइप्स ऑफ प्लूरा। हम जो बात कर रहे हैं कि डबल सीरस मेम्ब्रेन से वो घिरा होता है, तो वो क्या है कि दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो क्या है, पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा क्या है उसके बारे में जानते हैं। द आउटर लेयर ऑफ प्लूरा विच इज अटैच्ड टू द चेस्ट वॉल या थोरेसिक कैविटी। दैट मीन्स क्या है कि हमारा ये जो लंग्स है वो क्या होता है, इस प्रकार का रिब केज की संरचना होती है तो उसके अंदर होता है, क्योंकि ये स्पंजी है। ये क्या है, वाइटल ऑर्गन है। हमारा जो लंग्स और हार्ट जो है ये सब वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन कहने का ये मतलब होता है कि जैसे अगर हमारा लंग्स नहीं है तो जीवित नहीं रहेगा, अगर एक कान नहीं है, आउटर कान नहीं है तो भी चल जाएगा, हाथ का उंगली नहीं है तो ये काम चल जाएगा। बट अगर लंग्स, हार्ट ये सब अगर नहीं है तो
आदमी जीवित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से वाइटल साइन होता है उसी प्रकार से हमारा ये जो लंग्स हो गया ये वाइटल ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से शेप से भगवान ने भी संरचना किया है, तो बहुत अच्छे से इसको किया है ताकि ये जो बहुत स्पंजी टाइप का है, तो इसको एक रिब्स केज है उसके अंदर इसकी संरचना की गई है गॉड के द्वारा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या है कि ये जो है वो बाहरी वाला हिस्सा है। फिर देखते हैं विसरल प्लूरा क्या है। द इनर प्लूरा विच कवर्स द लंग्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड ब्रोंकाई। दैट मीन्स क्या हो गया, 2 टाइप का प्लूरा है। एक हो गया विसरल प्लूरा जो कि क्या होता है, लंग्स को कवर करता है, ठीक है। और ये जो पेराइटल प्लूरा है वो चेस्ट कैविटी को कवर करता है। किस लिए, ताकि हमारा ये जो है वो घर्षण या फिर मूवमेंट करने पे घर्षण ना करे, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसमें ब्रोंकाई जो होता है और ब्रोंक्यूलिस जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।